स्टार्ट कर लूं। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया। हितेश सर कैसे हैं आप? हितेश जी मेरे को दो दो जगह दिखाई दे रहे हैं तो शायद हाँ, मुझे भी 2 दिख रहे हैं। कोई चलिए श्वेता मैम कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप मैं सुनाओ? क्षमा चाहूंगा श्वेता मैम, आपको मैं कॉल बैक नहीं कर पाया बट हम जल्दी बात करेंगे अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अश्विनी कैसी हैं आप? I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। चलिए थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, कुछ समझ आ रहा है कि अभी या फिर डाउन चल रहा है अभी मामला? अजय फुल ऑन एनर्जी है। सर तो एनर्जी का रिजल्ट कहाँ आ रहा है, कुछ क्या किया है? आई हैव बीन जस्ट रिसर्चिंग, नथिंग हैंड्स ऑन। ओके, और यू लर्निंग द स्टफ व्हिच इज इन द वीडियो? या सर, यस। वीडियोस को रिपीट कर रहे हैं? या परफेक्ट। श्वेता मैम, आपका जो टारगेट है उसके लिए जो मैंने आपको वीडियो सेट भेजा था, क्या आपने देखा, वो चेक किया? हाँ सर, फर्स्ट वीडियो वो मैंने मतलब उसका ट्यूटोरियल देखा, वो लिया एंड बहुत एक्साइटिंग है। मतलब आपको लगता है कि आप कर लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मतलब मेहनत है ऑब्वियसली, चलिए लेकिन बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं श्वेता मैम कर क्या रही हैं। श्वेता मैम साथ में वीडियो एडिटिंग भी सीख रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं सिखा रहा, मैं उनको कुछ वीडियोस दे रहा हूं और उस वीडियोस के बेस पे सीख रही हैं। तो श्वेता मैम अगर आप एक दो बच्चे कोई चुन लेना, जैसे आपके बैचमेट्स में से कोई चुन ले आप, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू डिस्कस एंड ऑल। हाँ तो देखो, जो बच्चे हैं उन्होंने हाथ उठा दिया। अभी एक बच्ची गायब है, बाकी हितेश। आवाज नहीं आ रही है। हितेश जी अभी क्लियर है आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ये श्वेता मैडम की नहीं आ रही, आपकी आ रही है। ओके ठीक है सर, शायद हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। No, even I cannot hear Shweta. ओके ठीक है। श्वेता मैम एक बार सबको बोल के दिखा दीजिए, आई बिलीव, तभी बिलीव होगा सबको कि आप बैठे हुए हैं। नहीं अब मुझे भी नहीं आ रही श्वेता मैम। लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट सेशन से No, sir. कोई भी क्वेश्चन अभी तक जितना स्टार्ट हुआ है? चलिए आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डोमेन बुकिंग। और डोमेन के साथ अब आज के सेशन के बाद आप लोग अपना डोमेन बुक करेंगे और डोमेन बुक करने के बाद आप लोग होस्टिंग लेंगे। होस्टिंग के बाद आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कि आपको अगर हमारे पैनल पे लेना है तो आप कैसे लेंगे, अगर आपको किसी दूसरे पैनल पे जाके लेना है तो वहां पे भी कैसे लेंगे। मैं आपको GoDaddy का एग्जांपल दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा हमारी वेबसाइट का एग्जांपल। जहां से भी मन करे वहां से लीजिए। डिफरेंस बता दो, डोमेन सबसे पहले चीज क्या है अजय, याद रखिएगा। डोमेन है क्या? यूनिक नेम असाइन टू पब्लिक आईपी एड्रेस। और डोमेन और होस्टिंग ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट कैसे करते, ध्यान दीजिएगा। डोमेन जो है ना, ये डोमेन कुछ भी नहीं है, एक यूनिक नेम है, पब्लिक आईपी एड्रेस को दिया गया है। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी वेबसाइट का नाम है। जैसे राधे श्याम एंड सन्स दुकान के बाहर बोर्ड लगा रहता है, सेम वही चीज से ये एक नेम है। अब इस नेम को आपको दिखाना है कि भैया कोई भी तुम्हें टाइप करे पूरी दुनिया में तो तुम्हें एक होस्टिंग से कनेक्ट करना है। यही सिनारियो है ना अश्विनी? Yes, sir. मतलब आपको एक डोमेन नेम को कनेक्ट करना है एक होस्टिंग से। कैसे होगा? डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों आपस में कनेक्ट होती है एक नेम सर्वर के सेटिंग से, जिसको हम कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सेटिंग। किसी भी पैनल पे आप डोमेन DNS. खरीदेंगे आगे फ्यूचर में कभी भी, अभी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में भी कभी भी किसी भी आप डोमेन प्रोवाइडर से जब डोमेन खरीदते हैं, जब आप कंट्रोल पैनल में लॉग इन करेंगे डोमेन खरीदने के बाद, तो आपको डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस पे जाना है और आपको वो आईपी एड्रेस यूज करनी है जो आपके सर्वर ने दी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से डोमेन खरीदा है वहीं से होस्टिंग भी खरीदनी है। आप दुनिया में कहीं से भी खरीद सकते हैं। डोमेन आपने श्वेता मैम से खरीद लिया, आप होस्टिंग सत्य प्रकाश जी से भी खरीद सकते हैं। दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब इस कनेक्शन के लिए दो तीन सेटिंग्स हैं और बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। समझाता हूं कैसे होता है। यहां देखिए, मैं आईडीएम शॉप पे जाता हूं और एक अकाउंट में लॉगिन करता हूं। इस वेबसाइट से आपको डोमेन खरीदना है, सारी चीजें खरीदना है, बहुत इजी है। आप सिंपल जाइए, अपना चेक इन कीजिए, चेकआउट करने के बाद पेमेंट पे सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कीजिए। अगर कोई इश्यू आ रहा है हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। यहां पर मैं लॉगिन कर देता हूं। अभी मैं जैसे एक अकाउंट में लॉगिन हूं, यहां पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं एंड वील लॉग इन अगेन।
ये सिनारियो दिखा रहा हूं, यहाँ एक परचेज डोमेन है और ये सिनारियो मैं दिखा रहा हूं आपका एक स्टूडेंट का जिसने हमारे सेशन से लिया हुआ है डोमेन। मैं उनके अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूं। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। इसमें सर ऐसा है तो मेरा एक डोमेन खरीद ही लीजिए ना, बात सबको समझ में भी आ जाए। सर अभी क्या है ना, परचेज में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं कार्ड डिटेल्स रिकॉर्डेड मोड में सेव नहीं कर सकता। ओके तो इसमें मैं प्रोसेस दिखाऊंगा, अभी स्टेप दिखाऊंगा आपको। ठीक है चलो। हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो परचेस करना है या फिर पहले भी लॉगिन करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ। आपको अपना डोमेन ढूंढने के लिए माय अकाउंट पे क्लिक करना है। वेलकम के नीचे माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने पूरे के पूरे पैनल पे, जो कि आपके डोमेन का पैनल है। याद रखिएगा, होस्टिंग का पैनल अलग होगा, डोमेन का पैनल अलग होगा और वर्डप्रेस का पैनल अलग होगा। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से लिए तो उस दोनों का पैनल सेम होगा। यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स पे लिस्ट पे जाइए, लिस्ट ऑर्डर्स पे, और यहाँ पे आपका डोमेन दिख जाएगा। ये देखिए डोमेन है। इस डोमेन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको डोमेन की सेटिंग दिखेगी। डोमेन की सेटिंग में जब आप जाएंगे, ये देखिए नेम सर्वर्स नाम की चीज दिख गई आपको। ये नेम सर्वर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जब आप डोमेन कहीं से खरीदते हैं तो यहां पर कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई होंगी। आपको क्या करना है, अगर आप IIDM से होस्टिंग ले रहे हैं तो आपको यहां पर ये नेम सर्वर्स अपडेट करना है। अपने डोमेन नेम पे ये नेम सर्वर्स अपडेट करना है। याद रखिएगा, ये नेम सर्वर क्या है? ये नेम सर्वर है हमारे सर्वर का नाम। मतलब जब कोई आपका डोमेन टाइप करेगा तो नेम सर्वर से डेटा उठेगा और हितेश सर वो पहुंच जाएगा सर्वर पे जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई है। क्लियर है सर? ओके, बहुत बढ़िया। तो बहुत इजी प्रोसेस है ये। यहाँ पे आप नेम सर्वर अपडेट करेंगे एंड दैट्स इट। अब इसके बाद क्या सिनारियो होता है, मतलब आपने एक डोमेन के ऊपर जाके नेम सर्वर ले लिया। अब ये नेम सर्वर देगा कौन? नेम सर्वर देगा आपको होस्टिंग वाला। जैसे अगर आपने GoDaddy से खरीदा, बिग रॉक से खरीदा या IIDMshop.com से खरीदा तो आपको होस्टिंग वाला बताएगा कि नेम सर्वर क्या है। आपको अपने डोमेन नेम में आने के बाद नेम सर्वर पे क्लिक करना है और यहां पर नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 डाल देना है। अश्विनी, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 क्यों है जबकि सर्वर तो एक ही है? सर एक्चुअली हम डोमेन जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से आई थिंक हमें मिलता है 2 नेम सर्वर का दिस थिंग। आई डोंट नो व्हाई दे गिव दैट। मैं वही रीजन पूछ रहा हूँ ना, क्यों है ये नेम सर्वर 2 क्यों होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं। आप Amazon सर्वर से लेंगे तो AWS आपको 4 नेम सर्वर्स देगा। क्यों देता है ये? डोंट नो सर। मैम कुछ रीजन पता है क्या? अच्छा, कोई रीजन पता है? सत्य प्रकाश जी, आपने तो पहले वेबसाइट पे काम किया हुआ है, कोई रीजन पता है? Yes, sir. यही बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होना जरूरी है। एंड अश्विनी, यहीं पर Yes, sir. कस्टमर को जब आप समझाएंगे ना ये चीजें, तो दूसरा जो डेवलपर या फिर डिजिटल मार्केटर आपकी कॉम्पिटिशन में बैठा होगा ना कस्टमर के आगे, जब ये छोटी छोटी चीजें आप समझाएंगे ना कस्टमर को, यहीं पे प्रोजेक्ट निकल के आता है। बिकॉज आपकी ग्राउंड क्लियरिटी बहुत ज्यादा है। कस्टमर यही चेक करता है। और आज जो हिंदुस्तान की जनता है ना, वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अगर वो पकड़ लेगा कि आपको नॉलेज नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं देने वाला वो आपको। एग्जैक्टली। छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये कहीं ना कहीं अश्विनी, ये कॉस्ट बचाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या हैं, तब तक आप जो मांगेगा वही पैसा दोगे। अब होस्टिंग तो आप खुद की नहीं बना सकते ना जब तक आपके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं चाहूंगा भगवान करे कि आपकी होस्टिंग आपकी खुद की हो, आप खुद सर्वर बनाओ, लेकिन अभी तो जरूरी नहीं है। अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमारे जैसे वेंडर्स बैठे हुए हैं जिनसे आप 3000 4000 में होस्टिंग ले सकते हो। तो फायदा क्या है फिर आगे जाने का? तो इसीलिए मैं समझाता हूं ये नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 होता क्या है। आपकी वेबसाइट का बैकअप, जैसे मान लीजिए ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा है, ये कंप्यूटर भी तो एक तरीके का होस्टिंग ही हो सकता है ना, अगर मैं इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूं। अजय, करेक्ट है क्या? अब ये जो सिस्टम है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चली गई या फिर इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सर्वर डंप हो गया, बंद हो गया। अब अगर ये सर्वर बंद हो जाएगा तो दुनिया आपकी वेबसाइट देख पाएगी नहीं ना अश्विनी?
सत्य प्रकाश जी है ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसीलिए जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर रहता है वो एक बैकअप सर्वर को ऑन करके रखता है। और ये बैकअप सर्वर क्या होता है कि अगर एक सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा सर्वर काम करता रहे, और इतने में पिछला वाला सर्वर ठीक हो जाता है और फिर बैकअप उस पर आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा एक सर्वर नहीं रखा जाता है, 2 नेम सर्वर रखे जाते हैं, मतलब एक रेप्लिका बनाया जाता है उसका। क्लियर अश्विनी? हितेश सर क्लियर है? ओके ओके। अजय जी क्लियर है? बिल्कुल Yes, sir. Yes. अजय, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाई Yeah. डू वी कीप मोर देन 1 नेम सर्वर्स? Yes. तो इसका रीजन ये है, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो रेप्लिका बैकअप बनाता है वेबसाइट्स का, अपने डेटाबेस का, सो दैट अगर एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, सर्वर मतलब कौन सा, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर मशीन, यही तो है। Yeah. तो अगर एक कॉन्फ़िगरेशन मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा वाला चलता रहे, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं हो। Yeah. तो यहां पर हमने नेम सर्वर डाला। अब मैं आपके सामने अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर रहा हूं और आपको एक अकाउंट दिखाऊंगा कि होस्टिंग में लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं। ये देखिए, यहां जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये लॉगिन है आपकी होस्टिंग में। जब हम आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ये IIDM का होस्टिंग पैनल है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल पैनल। क्या बोलते हैं सत्य प्रकाश जी? कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में आप क्या कर सकते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अजय, आपको ईमेल एड्रेस बनानी है info@myselfajay.com। आपको अगर अपने डोमेन की ईमेल एड्रेसेस बनानी है तो ये आप कंट्रोल पैनल से बना सकते हैं। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वो भी सिखाऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर जो भी सेटिंग है, उस सेटिंग में आपको क्या करना है, आपको यहां पे फाइल मैनेजर है, इस फाइल मैनेजर पे जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल मैनेजर आपको वो सारी चीजें दिखाता है जो आपके वेबसाइट के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए यहां पे सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल। आगे जब फ्यूचर में मैं आपको चीजें बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें अपलोड करने के लिए गूगल की तरफ से जो गूगल देता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इस फाइल मैनेजर का यूज करेंगे। जब आप फाइल मैनेजर के अंदर लॉगिन करते हैं, याद रखिएगा, तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, public_html, इस फोल्डर के अंदर जो भी चीजें होंगी वो पूरी दुनिया को दिखेगी, बाकी किसी भी फोल्डर में कुछ भी होगा नहीं दिखेगा। public_html वाले फोल्डर के अंदर जो भी चीजें होंगी वो आपको दिखेंगी। और यहां पर ये जो मेन फोल्डर है, जब आप public_html फोल्डर के अंदर आते हैं, पहला फोल्डर जो खुलता है, दैट मींस ये जो फोल्डर आपके सामने अभी खुला हुआ है, इसको हम कहते हैं रूट फोल्डर। और रूट फोल्डर को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रूट फोल्डर को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहां पर जहां पर भी आपकी index.php नाम की फाइल होगी, index.php नाम की जो फाइल आपकी होगी, वही फाइल आपके रूट फोल्डर में होगी। याद रखिएगा, इस रूट फोल्डर के अंदर कभी भी आपको कोई फ्यूचर में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रूट फोल्डर, रूट फोल्डर वो वेबसाइट, वो फोल्डर है जहां पर आपकी वेबसाइट का मेन फर्स्ट पेज रखा हुआ है। क्लियर है सबको? आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होगा? जैसे याद है, हमने जो वेबसाइट में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जब भी कोई क्लाइंट और सर्वर इंटरेक्शन होता है, तो जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, जैसे किसी ने टाइप किया google.com, तो गूगल का जो पहला पेज है, वो पहला पेज कैसे डिसाइड कर लेता है ब्राउजर की कौन सा उठा के दिखाना है? जो भी पेज इंडेक्स नाम से होगा वही पहला पेज होगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूं होस्टिंग में पीछे, और यहां पर जैसे आपको ईमेल एड्रेस क्रिएट करनी है, तो यहां देखिए ईमेल अकाउंट्स हैं, यहां ईमेल अकाउंट्स पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन कर लेता हूं। सर आपने स्टार्टिंग में जो गूगल बोट के लिए यूज किया था इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग, या इसी इंडेक्स नाम के लिए किया गया? दोबारा बताएं सर। और आपने पहले बताया था ना कि गूगल बोट्स जब हमारे साइट पर आते हैं वो इंडेक्स और क्रॉल करते हैं। मैं सर क्वेश्चन को सुन नहीं पाया बहुत क्लियरली, दोबारा बताएं सर। जी सर, आपने एक बार बताया था ना कि गूगल बोट जब आते हैं तो हमारे साइट पर 2 प्रोसेस होता है, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग। हाँ जी। तो सर इसी इंडेक्स के बारे में वो पॉइंट किया था क्या? नहीं सर, ये इसी इंडेक्सिंग के बारे में नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कंट्रोल पैनल, अभी गूगल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
अभी जैसे यहां पर आपको ईमेल एड्रेस क्रिएट करनी है तो सामने देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहां पे अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। यहां पर देखिए दो तरीके के सर्वर होते हैं, एक होता है मल्टी डोमेन होस्टिंग, एक होता है सिंगल डोमेन होस्टिंग। ये जो मल्टी डोमेन होस्टिंग होती है उसमें जब आप ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मल्टी डोमेन का मतलब एक होस्टिंग में आप 4-5 डोमेन बना सकते हैं। अगर सिंगल डोमेन लेंगे तो सिंगल डोमेन में एक ही डोमेन कनेक्टेड रहता है। यहां पे आपने सिर्फ इन्फो नाम डालना है और यहां पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया और मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूं और ये देखिए मेरी ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गई है। ईमेल एड्रेस को चेक करने का, ये मैं अपने सर्वर पे बता रहा हूं आपको सारी चीजें। ईमेल एड्रेस को चेक करने का तरीका क्या है, यहां पे जरा मैं डोमेन को पहले कॉपी कर लूं। ईमेल एड्रेस को चेक करने का तरीका है वेब मेल, ये आप अपने फोन पे या अपने आउटलुक एक्सप्रेस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वेब मेल डॉट, जो भी डोमेन नेम आपने परचेस किया है, जब आप इस पे लॉग इन करते हैं ये देखिए इस तरीके से वेब मेल खुलेगा। आपको डालना है अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने बनाई है। ईमेल एड्रेस कोई भी बना सकते हैं सर कुछ भी बना सकते हैं, contact@hitesh, जो भी आपका वेबसाइट का है। यानी जीमेल पीछे पीछे ये gmail.com ऐसा ही बना सकते हैं कि ये नहीं बना सर सकते? नहीं, डोमेन नेम तो वही रहेगा ना सर, यही तो प्रोफेशनल है। अब मान लीजिए हितेश सर, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उस प्रोडक्ट को आप जब कस्टमर को मेल कर रहे हैं तो वो एक जीमेल के एड्रेस से जा रही है। या मान लीजिए आप यही मानिए ना कि सर आपने जब हमारे साथ परचेस किया, हमारी सब्सक्रिप्शन ली, हमारे कोर्स ज्वाइन किया, अगर आपको एक जीमेल एड्रेस से या याहू के ईमेल एड्रेस से मेल आ रही होती तो आपको शक होता ना कौन है ये। हाँ। लेकिन अगर हमारी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से जा रही है तो सर इट मेक्स सेंस कि एक कंपनी है ना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अश्विनी या फिर सत्य, कोई भी यहाँ पे जो भी कनेक्टेड है, जब भी कस्टमर से इंटरेक्ट करें ना, या अजय जब भी आप एचआर से बात करें अपनी ईमेल एड्रेस से बात करें, जीमेल भूल जाओ। एक यूजर इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है इस तरीके की चीजें। Yes, sir. Sir, can we integrate it through our Gmail? Like if we are opening our Gmail and the messages are the mails have been redirected to Gmail, because ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। okay. यहाँ पे आपको हम आपको तीन तरीके के ब्राउजर्स देते हैं सर्व करने के लिए। ये मेरे होस्टिंग की सेटिंग है, हर होस्टिंग की सेटिंग अलग अलग होती है। यहाँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये बीच वाला सेलेक्ट करना है और सेट एट डिफॉल्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम से ये आपके सामने विंडो नहीं आएगी, डायरेक्टली लॉग इन कर जाएंगे। और यहाँ देखिए ये ईमेल, जिस तरीके से आपका जीमेल खुलता है सेम उसी तरीके से ईमेल का पूरा बॉक्स खुल गया। ये हम आपको पहली ईमेल भेजते हैं। अगर आपको अपने फोन पे ये इंस्टॉल करना है तो ये यूजर नेम पासवर्ड है, ये आप अपने फोन पे यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और आप outlook.com पे अपनी फोन पे इंस्टॉल करेंगे और वहां पे आपकी ईमेल एड्रेस हो जाएगी पूरी इंस्टॉल। outlook.com एक टूल है जिसपे आप ईमेल को कॉन्फ़िगर करते हैं, ईमेल क्लाइंट है वो। ये तो चीज हो गई हमारे ईमेल की बात। अब चलते हैं हम दोबारा अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर। यहां पे देखिए आप जब वर्डप्रेस, अब जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले डोमेन से होस्टिंग को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है अजय? नेम सर्वर अपडेट कर दिया, ठीक है। और जो भी होस्टिंग वाला होगा वो होस्टिंग वाला आपकी ईमेल अपने आपके डोमेन को वहां कॉन्फ़िगर कर देगा। बहुत इजी है। इसके बाद from where did we get the name servers? सर ये आपको होस्टिंग प्रोवाइडर बताएगा। Like do we get a mail or is there a while booking the hosting we get it? If you do not receive an email, तो आप क्या कर सकते हैं, आप होस्टिंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे नेम सर्वर पूछ सकते हैं। Okay, so generally we get an email, right? Yes. Okay. तो पहले सर होस्टिंग लेना है कि डोमेन लेना है? सर दोनों आपको लेना है। आप चाहे दोनों में से कुछ भी पहले ले लीजिए। डोमेन लीजिएगा
तो डोमेन में ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि जब होस्टिंग लेते हैं तो उसके लिए एक प्राइमरी डोमेन की जरूरत होती है, सो दैट हम आपके अकाउंट को बनाएं। तो इसलिए पहले डोमेन बुक करके फिर आप होस्टिंग बुक कर सकते हैं। यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा, यहां पे वर्डप्रेस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है इसको, ऐप इंस्टॉलर को, ये सामने जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मैं इस पे लॉगिन कर लूं एक बार, क्योंकि मैं वीपीएन पे बैठा हुआ हूं, तो वीपीएन पे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस तरीके की, क्योंकि आईडी चेंज होती रहती है। लेट मी लॉग इन एंड ट्राई दैट। तो वो वर्डप्रेस जो है गलत है सर कौन सा? वो वर्डप्रेस है वो गलत है सर वो गलत नहीं है, वो एक स्क्रिप्टिंग वाली चीज है, आपको वो यूज नहीं करना है। बस मैं लोगों को यही बता रहा हूं, क्योंकि सर होता क्या है ना, लोग वर्डप्रेस का साइन देखते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। आपको इस पे नहीं क्लिक करना है, इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉलर। जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना, सेम उसी तरीके से अब यहां से आपको इंस्टॉल करना है। ये देखिए वर्डप्रेस का साइन, याद रखिएगा ये वर्डप्रेस का साइन है। अच्छा, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं ये रहा इंस्टॉल। यस, देखिए पहले से यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, जो ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्टेड होगा। अगर नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे। आप मल्टी डोमेन होस्टिंग लेंगे तो वहां पे डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल डोमेन होगा तो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। ये जो HTTPS आ रहा है ना, ये क्या चीज है? इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। HTTPS मतलब आपकी वेबसाइट वेरीफाइड है, आपकी वेबसाइट SSL सिक्योर्ड है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे पेमेंट ले रहे हैं और आगे SEO फंक्शनैलिटी पे भी अगर बात करें तो SEO में वो वेबसाइट्स पसंद की जाती हैं जो HTTPS सिक्योर्ड है। मतलब एक लेयर है सिक्योरिटी का, समझाऊंगा इसके बारे में। यहां पर वर्डप्रेस वर्जन को बिल्कुल मत छेड़िएगा, इसको यही रहने दीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद यहां पर आपको HTTPS ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं से लेंगे, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पैनल है idmshop.com, ये सिर्फ डेडिकेटेड टू आवर स्टूडेंट्स है। अगर आप बाहर कहीं से हितेश सर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डोमेन GoDaddy से ले लिया, होस्टिंग GoDaddy से ले लिया, और जब GoDaddy से आप SSL सिक्योर लेने जाएंगे तो अलग से आपको लगभग 3,000 रुपए साल का देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया हुआ है, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है SSL सिक्योरिटी। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है कंप्लीट ईयर के लिए। तो यहां पर आप जब जाएंगे, लेकिन ये डेडिकेटेड टू सिर्फ स्टूडेंट्स है। अगर आप उस पैनल पे रीसेलर बनते हैं, अश्विनी फॉर एग्जांपल, आगे फ्यूचर में कभी भी आप जैसे अपना जो मैंने आपको बताया था, अगर रीसेलर बनना चाहते हैं उस पे, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको समझाएंगे किस तरीके से काम करना है इस पे। यहां पे देखिए ये WP नाम का एक फोल्डर आ रहा है, याद रखिएगा इस फोल्डर पे आपको ब्लैंक रखना है। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट मेन, आपकी जो वेबसाइट है वो मेन आपके डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो। जैसे आप ये करते हैं ना, कभी भी सिस्टम के अंदर डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना दिया, सॉन्ग्स के अंदर गाने रख दिए, या फिर इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया, वैसे ही यहां पे फोल्डर बन रहा है। आपकी जो मेन होस्टिंग है public_html वाला जो फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा हितेश नाम का। अब आपको समझ आ रहा होगा जो आपको hkoswal.com मिला है उसके अंदर /हितेश क्यों लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। मतलब मैंने एक ही होस्टिंग को अलग अलग नाम से डिवाइड कर दिया, अश्विनी, सत्या, हितेश, फोल्डर्स बना दिए और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। यहां पे इसको ब्लैंक रखेंगे तो मेन वेबसाइट पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, तो कोशिश कीजिएगा ब्लैंक रखने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपना साइट नेम, ये वर्डप्रेस के अंदर जो कस्टमाइजेशन करते हैं अभी छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं छेड़िएगा अभी। इसके बाद नीचे आ जाइए, जो यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया जाता है, याद है वर्डप्रेस का, जब आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है वो आप यूजर नेम यहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पासवर्ड अपने आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना एंड डन, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करना है वर्डप्रेस पे, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये डोमेन होगा आपका /wp-admin। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, और वही यूजर नेम पासवर्ड जो आपने डाला है वही यूजर नेम पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। अश्विनी क्लियर है? सत्य, लाइक अजय, क्लियर है बिल्कुल?
अच्छा सर, ये सपोज हमको जो डोमेन है वो 1 साल के बाद दूसरी बार रिन्यू करवाना पड़ता है, वैसे होस्टिंग में भी ऐसा ही होता है? सर बिल्कुल, आप ना होस्टिंग के ओनर बन सकते हैं ना आप डोमेन के ओनर बन सकते हैं, ये हमेशा रिन्यूअल पे ही चलेगा। ओके ओके। ये रिन्यूअल पे भी चलेगा, बट यहां पे होता क्या है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। आप अगर हमारी वेबसाइट से बुक करते हैं तो आपको डोमेन एट समवेयर अराउंड 800 700 800 के आसपास रेंज पड़ेगा, और डोमेन का एक्चुअल कॉस्ट है यही। अब यहां पर हम स्टूडेंट्स के बेस पे कुछ ऐड नहीं करते, कुछ सम अप नहीं करते, लेकिन गोडैडी होस्टगेटर करते क्या है, आपको पहले ईयर का डोमेन तो कम में दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले ईयर का डोमेन आपको दे दिया, मान लीजिए 500 रुपए का विद टैक्सेस मिला के, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यूअल करेंगे ना, तो वहां वो आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि हितेश सर अब तो वेबसाइट तो बन गई, अब वेबसाइट का डेटा भी उन्हीं के पास है, तो वो रिन्यूअल कॉस्ट ज्यादा निकाल लेते हैं। तो रिन्यूअल, जैसे अगर मान लीजिए आपका रिन्यूअल 700 का होना था, वो रिन्यूअल बना देंगे आपका 1900 रुपए का। तो वहां पे तो मजबूरी अब आपकी करना ही है, इसीलिए उन चीजों में, उन पछड़ों में नहीं पड़ेगा। लेकिन रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, कोई भी डोमेन सेलर बिना आपको जो नेक्स्ट रिन्यूअल है उसका डेट दिखाए नहीं परचेज दे सकता। तो उनसे पूछ जरूर लीजिएगा, ये ऑथेंटिकेशन है, आपका हक है पूछना कि आप नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल कितना लोगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैनल बनता है ये, और वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। अब आप लोगों को आज हमारे iidmshop.com पे या फिर GoDaddy पे जाना है और वहां पर डोमेन परचेज करना है। डोमेन परचेज करने के बाद आप आगे जाएंगे और आप होस्टिंग परचेज करेंगे। होस्टिंग परचेज करने के लिए अगर आप हमारे पैनल से परचेज करेंगे तो पैनल पे परचेज करने पे आपको कॉस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट नंबर पे डायल करेंगे तो आपको जो आपके स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी वो, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। प्लस साथ में आप गोडैडी, बिग रॉक, इन सब वेबसाइट पे भी सर्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते किसी भी स्टूडेंट पे कि भैया देखो आपको यहीं से लेना है। बिकॉज होता क्या है ना, फिर लोग समझते हैं कि यार ये सेल पिच कर रहे हैं। हम इस पे सेल पिच बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये पैनल डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स है। यू आर फ्री टू बुक द डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके डोमेन या होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर हम डील नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग वो हमारे पास उसका एक्सेस ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वर्डप्रेस इंस्टॉल में प्रॉब्लम आ गई, तो गोडैडी आपको सिर्फ यही कहेगा अपने डेवलपर से बात करो। लेकिन यहां पर हमारी डेडिकेटेड टीम है, क्योंकि आपने हमसे बुक किया है और आपको पता है हमारा सपोर्ट कैसा है हितेश जी, अब है ना, तो उस लेवल पे सपोर्ट सर्विस बहुत इजी आप लोगों को मिल जाती है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि आप जिस सिनेरियो में अभी है ना, जहां पे जिस स्टेज में आप लोग हैं, उस स्टेज में इस तरीके के सपोर्ट की जरूरत बहुत होती है। ये मैंने फील किया है, इसलिए मैं 24/7 सपोर्ट रखता हूं। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको गोडैडी का भी एक पैनल दिखाता हूं और वहां पे किस तरीके से काम किया जाता है। वरना लोग कहेंगे सर अपना तो दिखा दिया, गोडैडी का जानबूझ के नहीं दिखाया, वरना यहीं से बुक करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो इसलिए ये भी दिखाना जरूरी है। चलिए मैं गोडैडी पे जाता हूं और मैंने सिंपल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं और ये सारी चीजें आ रही हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पे हम जाते हैं और डीएनएस दिख रहा है, डोमेन नेम सिस्टम। या तो डीएनएस पे क्लिक करेंगे या तो आप क्लिक करेंगे किस पे, आप क्लिक करेंगे मैनेज के ऊपर। और जब आप डीएनएस पे जाएंगे, डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आप नेम सर्वर्स को चेक करेंगे। नेम सर्वर्स पे जाने के बाद आप वहां पे नेम सर्वर अपडेट करेंगे जो भी आपको होस्टिंग ने दिया होगा। इसको रिकॉर्ड्स को छोड़ दीजिएगा, ए रिकॉर्ड्स इन सबको छोड़ दीजिएगा, नीचे आइएगा और ये देखिए जब आप पहली बार डोमेन बुक करते हैं तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर्स होंगे। जो भी जहां से भी डोमेन बुक किया होगा उसका नेम सर्वर ऐसे कुछ भी डाल दिया जाता है। चेंज पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। चेंज पे क्लिक करने के बाद यूज माई ओन नेम सर्वर्स, एडिट एंटर माई ओन नेम सर्वर्स, और यहां पे नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 एंड सेव। मतलब आपका डोमेन का काम कंप्लीट। क्लियर है? Random we can put in. सॉरी, Like edit as in like we have to take it from the hosting, right? yes, of course you need to know the domain name servers and that will be told by the hosting provider.
Okay, okay. Then what was that previously which was already there? सर ये जब आप पहली बार डोमेन बुक करते हैं ना, तो कोई भी नेम सर्वर, जो भी डोमेन प्रोवाइडर होता है वो नेम सर्वर डालता है। So you can still go with that? ये होता है। So can we still use that? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का डेटा कहीं ना कहीं रखा होगा तभी तो दिखेगा ना। Yeah. तो बहुत सारे जो डोमेन नेम प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोमेन नेम तो बुक कर देते हैं और अपना नेम सर्वर डाल देते हैं। इससे होता क्या है, लोग बहुत सारे डोमेन नेम बुक करके छोड़ देते हैं। जैसे हितेश जी का प्लान है कि मैं किसी दूसरे की कंपनी का डोमेन लेके छोड़ दूंगा, तो इनको होस्टिंग तो लेने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज ही इज नॉट बिल्डिंग अप द वेबसाइट। Yeah. तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो भी डोमेन प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, जो भी ऐसे डोमेन जो कहीं कनेक्टेड नहीं है उसको अपने डेटाबेस में एक असाइन कर देता है, एक फोल्डर, और वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन पेज डाल के अपना ऐड चलाता रहता है। कुछ कुछ आपने देखा होगा, कभी भी कोई डोमेन नेम जब एक्सपायर होता है तो वहां पे लिखा आ जाता है कुड नॉट फाइंड, या फिर गो रेडी का साइन आज लिखा हुआ आ जाता है। तो वो एक ब्रांडिंग का तरीका भी हो गया है ना अजय। Yeah. तो इसलिए ये सिनारियो होता है। तो ये तो कहानी रही है आपकी डोमेन नेम और होस्टिंग की। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप पैनल पे बुकिंग करेंगे, कैसे करेंगे। आपको यहां पे जाना है, ये मैं लॉग आउट कर देता हूं इसको। आपको यहां पे जाना है, डोमेन नेम पे जाना है, या फिर यहां पे डोमेन अपना सर्च कीजिए। डोमेन सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी डोमेन सर्च किया अभी, ये देखिए 864 रेट आ रहा है। अब मैं इसी को एक काम करता हूं, इस डोमेन को यहां से उठाता हूं और मैं जाता हूं गोरेडी के ऊपर। और मैं यहां पे डोमेन नेम डाल देता हूं, यही वाला सेम जो डोमेन नेम है। ये देखिए ये 199 का दिखा रहा है, क्लियर है। लेकिन यहां पे 199 में आपको क्या कर रहा है, ये देखिएगा ध्यान से कैसे ये कस्टमर पकड़ रहा है। हितेश जी बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए, देखिएगा ध्यान से। यहां 199 दिखा रहा है और एक्चुअल रेट जो है इसका 1049 है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए क्या करता है ये पकड़ने के लिए आपको। यहां पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अगर आप चाहते हैं कि हुज डेटा पे अगर आपका नाम और नंबर न दिखे तो उसके लिए ये आपसे 299 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहा है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको डोमेन और प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कोई नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेसी ले सकते हैं। तो इसलिए हितेश सर, कभी कभी जब आपने डोमेन नेम पे चेक किया होगा हुज डेटा पे, तो आपको बहुत लोगों का दिखा नहीं होगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे वो ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए रेट कितना हो गया। फर्स्ट ईयर ये कह रहा है कि भैया 2 साल के एक बार में बुक करो तभी दूंगा मैं 199 पहले साल का। अब फंसाया ना इसने। हाँ। और यहाँ पे देखो अगर मैं 1 ईयर कर देता हूं तो 1 ईयर करने के बाद देखिए अब क्या करेगा, ये 849 का सेम वही कॉस्ट आ गया। हाँ। है ना। तो अब समझ रहे डोमेन वाले कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मतलब यहाँ इनका कहने का मतलब है कि भैया एक काम करो, आप हमें रिन्यूअल तो छोड़ो, अभी अभी बस किसी तरह बुक कर लो तुम, बाकी तो आपका डोमेन हम पकड़ ही लेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जा पाओगे। That is so like I am not even understanding the logic of giving that discount. Like अजय, ये एक तरीके का कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जहां पे कस्टमर ने डोमेन बुक कर लिया तो उसके बाद वो फंस गया ना। Yeah, and any which ways you have to pay. There is no other go. Because if you have created your website and you are generating business out of it, you don't want to lose your website. Yeah. तो आप मजबूरी में करेंगे। और जब बंदा पे करता है ना तो ये 200 रुपए 300 रुपए नहीं देखता उस टाइम। लेकिन आप सोचो ना, ये 200 रुपए ही अगर 2 लाख लोग पर डे बुक कर रहे हैं, सोच लो अमाउंट कितना है। तो जब आप यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अपने डोमेन को आप होस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है।
यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, अपना अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब आप पेमेंट पेज पे जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, वन इज पेटीएम, दूसरा इंस्टामोजो एंड तीसरा पे ऑफलाइन। अभी के लिए क्योंकि आप इस बैच के स्टूडेंट हैं, आप पे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर लेंगे कि सर मैंने अकाउंट बना दिया है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स अप्लाई होंगे उस पे अभी। ठीक है, डोमेन पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, होस्टिंग पे डिस्काउंट होगा बहुत क्लियरली। और मैं एवरेज बता दूं, एवरेज हमारे यहाँ जो होस्टिंग मिलेगी आपको, वो एवरेज समवेयर अराउंड आपको 3500 से लेके 4000 के बीच में मिलेगी सिंगल डोमेन होस्टिंग। अगर आप मल्टी डोमेन पे जाना चाहें तो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी मल्टी डोमेन पे नहीं जाएगा, एक बिजनेस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब फोकस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अलग अलग जगह तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? Sir, can you just show how to book hosting as well? आपने domain you just showed, right? ठीक है। वैसे होस्टिंग के लिए सर होता क्या है, होस्टिंग के लिए आप डिस्काउंटेड रेट में इसको ले रहे हैं, इसलिए होस्टिंग के लिए आपको हमारी टीम को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट मैं बता दूं उन लोगों के लिए जो इसको वीडियो सेट में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए होस्टिंग बुक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल यहां पे होस्टिंग के ऊपर जाना है एंड आपको लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक करना है। होस्टिंग एंड लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। What are these other things, sir? Here. आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए ये नहीं है। आपको सपोर्ट पे कांटेक्ट करना है और आपको कहना है कि सर मुझे होस्टिंग प्रोवाइड कर दो। तो यहां पर आप जा सकते हैं और यहां पे चूज कर सकते हैं। बहुत सारे यहां पे हमेशा ऑफर चलते भी रहते हैं, आप तीनों में से कोई भी चूज कर लीजिए। अनलिमिटेड डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स हैं, सिंगल डोमेन है। सिंगल डोमेन वाला आप चूज कर सकते हैं और आप चूज करने के बाद यहां पे आप अपने डोमेन को डालिए एंड अपनी होस्टिंग को बुक कर लीजिए, दैट्स इट। Okay. But then for us it is like directly call the support and एक hosting चाहिए. Of course, you need to call the support after booking of the domain. Okay. आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डोमेन को बुक करना है, अपना अकाउंट बनाना है और ऑफलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सपोर्ट पे कांटेक्ट कर देना और उनको बोल देना है कि सर हमारा डोमेन बुक हो गया है, और जो भी आगे फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर सकते हैं फिर हम। लेकिन जो इसको वीडियो सेट में देख रहे हैं उनको इंस्टामोजो या पेटीएम में से जो भी आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ईमेल एड्रेस जो आपके पैनल के अंदर सपोर्ट पैनल बनाया गया है वहां पे जाके आप सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, विल गिव यू सपोर्ट। चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? Sir, we have entered into the cPanel of the hosting, right? जी, When जी. let's say हमने hosting बना दिया, and like what are the uses for of the cPanel on the ठीक है, let's say अभी we have just learned the basics of website building, and how can I use that cPanel for the better performance of my website? you don't need to enter into the cPanel for any of the performance of your website, because आपकी performance of the website can be measured and can be optimized with the change in WordPress codes, because you will be working on WordPress website. Okay. तो डोमेन का जो पैनल है वो अलग होगा, होस्टिंग का पैनल अलग होगा और आपके वर्डप्रेस का पैनल अलग होगा। तीनों क्लियर हो चुका है अभी आप लोगों को? Yeah. है ना? तीनों का अलग अलग पैनल होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सी पैनल और वर्डप्रेस का पैनल एक ही है। अब आपको समझ आ चुका होगा, सी पैनल मिलने के बाद हम होस्टिंग वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे और वहां पे अपना काम करेंगे। और जब आपका ये रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं भी आपके साथ एक डोमेन बुक करूंगा और मैं भी आपके साथ जब डिवी कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको डिवी दूंगा और उसके बाद हम डिवी बिल्डर पे काम स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो आपने एलिमेंटोर सीखा था, एलिमेंटोर टाइप का ही डिवी बिल्डर है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब आपने सेशन स्टार्ट किया था, जब आप पहले दिन आए थे सेशन में, उस टाइम तक हमारी टीम ने डिसाइड किया हुआ था कि आपको डिवी बिल्डर सिर्फ एक डोमेन पे मिलेगा जो आपका खुद का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अब जब हमने उस कॉज पे काम किया है तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है
कि आप चाहे लाइफ में कितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, आपको डीबी बिल्डर हर डोमेन पे मिलेगा हमारी तरफ से, विच कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 13,000 फॉर अ सिंगल डोमेन। आप चाहे कस्टमर की वेबसाइट बनाए, आप चाहे कस्टमर की वेबसाइट बनाइए, किसी की भी वेबसाइट बनाइए, कॉमर्शियल यूज आप उसका कीजिए, लेकिन हमें जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आप लोगों की मदद से बहुत सारे लोग सीखेंगे इस चीज को, और कहीं ना अजय, ये सारी चीजें बहुत रीपे कर जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा रीपे करती हैं ये चीजें। चलिए, कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? आज हमारे साथ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको डोमेन बुक करना जरूरी है। अब डीले बिल्कुल मत कीजिएगा, डोमेन बुक कीजिए। डोमेन बुक करने के बाद अगर आप लोग चाहें तो इस सेशन के बाद रुक के आपस में डिस्कस कर सकते हैं डोमेन के लिए। और याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपने डोमेन बुक कर लिया और आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। होस्टिंग जो है वो कभी भी किसी दूसरे डोमेन पे भी शिफ्ट की जा सकती है। जैसे श्वेता मैम ने पिछली बार जो होस्टिंग ली हुई थी, उनका डोमेन शिफ्ट हो रहा है दूसरे होस्टिंग पे, लेकिन याद रखिएगा जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना लेते हैं तो शिफ्टिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। इनिशियल फेजेस में आप चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो अगर आपने डोमेन डिसाइड नहीं भी किया है, फिर भी गो फॉर एनी ऑफ द डोमेन्स राइट नाउ टू लर्न, टू स्टार्ट। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी क्लासेस हमारी निकल चुकी हैं कि आपको ये जरूर आप एज्यूम कर चुके होंगे कि डोमेन कौन सा बुक करना है। हितेश जी, आप अपनी पिछली वेबसाइट से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर इस पे नया काम कर रहे हैं? जो पिछली वेबसाइट का डोमेन है ना, वो मैं रिलीज कर दूंगा, और ये जो डोमेन लूंगा ना, वो पिछली वेबसाइट में डाल दूंगा मैं। अच्छा, दोबारा समझाएं सर इसको। एक्चुअली क्या है, मैंने शॉपिफाई में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, शॉपिफाई में, ठीक है। तो उसमें मैंने गीतांजलि एंटरप्राइज.com मेरी जो फॉर्म है उसके नाम से मैंने डोमेन लिया हुआ है। और इसमें मैं ले रहा हूँ exclusivehomedecors.com, ये ले रहा हूँ। तो ये जो मैं लूंगा ना, उसमें शिफ्ट कर दूंगा और उसको वहां से रिलीज कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। दैट मीन्स आप मतलब एक्सचेंज कर लेंगे डोमेन्स को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गॉट इट सर। मतलब गीतांजलि एंटरप्राइजेस का जो डोमेन है, आप वो हमारी वाली होस्टिंग से कनेक्ट कर देंगे। हाँ हाँ, गॉट इट। करना कैसे है, हम आपको एक नेम सर्वर देंगे, आपको जाके अपने डोमेन पैनल के अंदर लॉगिन करके डीएनएस रिकॉर्ड में चेंज कर देना है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है सर, बरोबर है। चलिए गाइस, तो मैं सेशन को यहीं पे रखता हूं। प्लीज आप लोग डोमेन बुक कीजिए और कल से हम काम स्टार्ट करेंगे डोमेन और होस्टिंग। क्योंकि आप अगर कोई यहां पर ऑनलाइन जाके कर रहा है तो वो इमीडिएट इफेक्ट पे अपना काम स्टार्ट कर सकता है डोमेन और होस्टिंग का, लेकिन आप लोगों को होस्टिंग डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। इसलिए आप लोगों के डोमेन और होस्टिंग पैनल के कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लग सकता है, तो सपोर्ट से कांटेक्ट में रहिएगा। चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट टुमारो। गुड नाइट एंड जय हिंद।